कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। पंजाब विच हफ्ते दे सारे दिनां दौरान करवाया जा सकता है कोविड टीकाकरण। टीका लगवाउण वेले आधार कार्ड सने कोई भी योग शिनाख्ती कार्ड दिखाया जा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ANV एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANV न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 बजे 3 खबर। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ी जानकारी दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि इस समय दिल्ली में हर दिन 1 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली को 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए। अभी दिल्ली में वैक्सीन की कमी है। दिल्ली को अब तक 40 लाख वैक्सीन मिल चुकी हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने टीकाकरण को लेकर कई बातें कही। साथ ही सभी विशेषज्ञों और केंद्र सरकार से अपील की है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जल्द किसी वैक्सीन का इंतजाम किया जाए। आज दिल्ली में हमारे पास 5 या फिर 6 दिन की वैक्सीन बची है। सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि आज वैक्सीन की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। अगर हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल जाए तो हम 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट करना चाहते हैं। दिल्ली में 18 साल से ज्यादा उम्र के 1.5 करोड़ लोग हैं, तो 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए। दिल्ली सरकार को अब तक कुल 40 लाख वैक्सीन मिली है। अगले 3 महीने के लिए हमें 80 से 85 लाख वैक्सीन हर महीने चाहिए। हम हर रोज 1 लाख वैक्सीन लगा रहे हैं। हमें हर रोज 3 लाख वैक्सीन लगनी होंगी। और आपको ये भी बता दें कि सीएम केजरीवाल ने तमाम बड़ी बड़ी बातें कही। साथ ये भी कहा कि हम बड़े आराम से अपनी कैपेसिटी 3 लाख वैक्सीन की कर सकते हैं। केंद्र सरकार से निवेदन है कि हमें उचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए। दिल्ली के अंदर मोटे मोटे तौर पे 1 लाख वैक्सीन डेली लग रहे हैं। 50,000 45 साल से कम उम्र के लोगों को और लगभग 50,000 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को। तो मोटे मोटे तौर पे 1 लाख इंजेक्शन दिल्ली में डेली लग रहे हैं। साल से कम उम्र के बच्चों को अभी, युवाओं को, बच्चों को अभी ये वैक्सीन नहीं लग सकता। मेरा सभी एक्सपर्ट से और केंद्र सरकार से अपील है कि उनके लिए भी जल्द से जल्द कोई वैक्सीन का इंतजाम किया जाए ताकि उनको भी वैक्सीन दी जा सके, उनको भी वैक्सीन लगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 दिन की वैक्सीन इस समय बची हुई है। बहुत बड़ा चिंता का विषय, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं पहले ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी क्योंकि कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे थे और कहीं ना कहीं मरने वालों के आंकड़े भी बढ़ रहे थे। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने कोशिश जरूर की थी, यहाँ तक कि केंद्र सरकार से गुहार लगाई कि उनको वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए ताकि वो 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जा सके। मगर अब फिर दोबारा से वही दिक्कत आ रही है, ऑक्सीजन की वैक्सीन की जो कमी होती नजर आ रही है और लगातार कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही थी दिल्ली के हर व्यक्ति को वैक्सीन उपलब्ध कराई जा सके। मगर आज जिस तरीके से खुद अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया कि उनके पास 4 से 5 दिनों की वैक्सीन रह चुकी है और दिल्ली के अंदर वैक्सीन और चाहिए ताकि वो 3 महीने के अंदर दिल्ली के तमाम हर व्यक्ति को वैक्सीन का टीकाकरण लगाया जा सके। मगर कहीं ना कहीं अभी भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का फिर दोबारा से आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार उनको वैक्सीन उपलब्ध कराए और वैक्सीन जो कमी हो रही है दिल्ली के अंदर, क्योंकि 4 से 5 दिनों की वैक्सीन रह चुकी है और वहीं कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की भी कमी ना कहीं नजर आती जा रही है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार लगातार केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है और केंद्र सरकार किस तरीके से इस वैक्सीन को, टीकाकरण को भी पूरा करेगी तो देखना होगा, क्योंकि इस तरीके से पिछले दिनों के अंदर ऑक्सीजन पूरी कराई गई थी, यानी कि 700 मैट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन दी गई थी। मगर कहीं ना कहीं हर तरीके से दिल्ली सरकार की कोशिश
कोशिश की जा रही है, मगर देखना होगा कि वैक्सीन की जो कमी बताई जा रही है, क्या केंद्र सरकार दोबारा से वैक्सीन देगी या फिर कहीं ना कहीं उसमें भी देरी करेगी। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार बार बार कहती है कि केंद्र सरकार उनके साथ सहयोग नहीं कर रही है और केंद्र जी। सरकार को सहयोग करना चाहिए। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार की गुहार कितनी केंद्र सरकार के कानों में जाती है और केंद्र सरकार कितनी जल्दी वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। जी राजीव, क्या लग रहा है दिक्कत कहां पर आ रही है? क्योंकि अब तक जो वैक्सीनेशन था दिल्ली में बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था, लगातार लोगों को वैक्सीन वहां पर लगाई जा रही थी। दिक्कत कहां पर आई है? वैक्सीन की कमी आखिरकार कैसे हुई? क्या वैक्सीन की वेस्टेज की जा रही है या फिर केंद्र सरकार की तरफ से उतनी मात्रा में वैक्सीन नहीं दी जा रही है जितनी कि देश की राजधानी को चाहिए, उन लोगों को चाहिए, दिल्ली वासियों को चाहिए? देखिए, बिल्कुल ये बता दें, जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार निरंतर कहती जरूर नजर आ रही है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन कमी है, वैक्सीन की कमी है, बेडों की कमी है, मगर जिस तरीके से आपको रोकूंगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। ठीक नहीं है, है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना और उसके लिए हमें और भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन करंट डिमांड, करंट जो जरूरत है हॉस्पिटल की, वो करीब 700 मीट्रिक टन की है, उसमें कम ना करें। और हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी। जैसे एक दिन 730 टन मिला, आगे भी 730 टन ऑक्सीजन दिल्ली को, 700 टन ऑक्सीजन दिल्ली को दिलवाने में मदद करती रहेगी जब तक इस तरह की जरूरत पड़ेगी। हम रोजाना अपने हॉस्पिटल से बात करके नीड्स का असेसमेंट करते हैं, एक एक पेशेंट का हिसाब रखते हैं कि किस तरह से कितने पेशेंट्स कहां पर भर्ती हैं, कितने बेड्स कहां पर हैं, उसके हिसाब से भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के हिसाब से ही ऑक्सीजन की खपत का एक आकलन किया जाता है। और वो 700 टन अभी इस वक्त दिल्ली में है। तो मैं फिर से केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जिस तरह से एक दिन उन्होंने सहयोग किया और दिल्ली को पहली बार 700 से ज्यादा टन ऑक्सीजन मिली, हालात इसी तरह रहने तक 700 टन तो कम से कम सुनिश्चित करके रखें। उसके अलावा भी जरूरत है, लेकिन 700 टन कम से कम सुनिश्चित करके रखें। यही आपके सामने रखना था। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, जो कि ऑक्सीजन को लेकर भी बोले थे, वैक्सीन को लेकर भी। ऑक्सीजन को लेकर साफ तौर पर उनका कहना है कि उतनी मात्रा में जितनी चाहिए दिल्ली को लगातार मिलनी चाहिए, क्योंकि 700 मीट्रिक टन अगर दिल्ली को चाहिए लगातार उतनी मिलती रहे तो दिल्ली वासियों को जो सुविधाएं हैं लगातार उपलब्ध होती रहेंगी। राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए। राजीव, अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि अभी अभी मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत ऑक्सीजन की भी है और वैक्सीन की भी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर दिल्ली सरकार बार बार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से बार बार गुहार लगाई जा रही थी। वहीं अब वैक्सीन को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन इतनी उपलब्ध नहीं कराई गई है जितनी करानी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरीके से 1 तारीख से वैक्सीन का टीकाकरण स्टार्ट करना था वो 3 तारीख से स्टार्ट हुआ, यानी कि और आज 9 तारीख है। लगभग 6 दिनों के लिए ही वैक्सीन चल पाई थी और कहीं ना कहीं अब कहा जा रहा है कि वैक्सीन जो है 4-5 दिनों के लिए और रह गई है और कहीं ना कहीं फिर वैक्सीन की कमी होगी और कहीं ना कहीं फिर दिक्कतें आएंगी। मगर बात करें जिस तरीके से अस्पतालों की, तो अस्पतालों के अंदर जिस तरीके से वैक्सीन ऑक्सीजन की कमी है, उसको लेकर भी दिल्ली सरकार बार बार केंद्र सरकार से कह रही है कि केंद्र सरकार वैक्सीन ऑक्सीजन जो है दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि 700 मैट्रिक टन पर डे मांगी जा रही है। मगर अभी भी कहीं ना कहीं कुछ दिनों के लिए जरूर वैक्सीन ऑक्सीजन दी गई थी और लगातार वैक्सीन भी दी गई थी, मगर जिस तरीके से 700 मैट्रिक टन मांगी जा रही है तो कहीं ना कहीं एक दिन के लिए तो जरूर 730 मैट्रिक टन दी गई थी। मगर अभी भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार बार बार गौर लगा रही है और अस्पतालों के अंदर ये कमी देखने को भी मिल रही है, क्योंकि अभी तक ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन के मद्देनजर रखते हुए ही कहीं ना कहीं मरीज परेशान होते जा रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली जैसे हाई कोर्ट ने खुद आम आदमी पार्टी के जो इमरान हुसैन है उनके लिए भी कहा कि उनके पास ऑक्सीजन कहां से आ रही है, वो फ्री कैसे बांट रहे हैं, और उनको लेकर भी तो उनको नोटिस दिया गया था और आज उनको बुलाया गया था कोर्ट के अंदर और देखना था कि कोर्ट के अंदर वो क्या जवाब देते हैं। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को भी बुलाया गया था कि दिल्ली सरकार किस तरीके का पक्ष रखती है। मगर हर तरीके से कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को लेकर और वैक्सीन को लेकर जो कालाबाजारी हो रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का रोल काफी कम है, क्योंकि अगर सख्ती से काम किया जाए तो कहीं ना कहीं वैक्सीन की कालाबाजारी और ऑक्सीजन की कालाबाजारी दोनों को कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सकता है। जी
वैक्सीन की लगातार कमी होती जा रही है, क्या लग रहा है अब एक बार फिर से वही दिक्कत आ सकती है जो कि ऑक्सीजन को लेकर हम लगातार देख रहे थे? क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर सीएम केजरीवाल लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, केंद्र सरकार को चिट्ठियां भी लिखी गई थी, उसके बाद 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देश की राजधानी में पहुंचती है। अब जो वैक्सीन की किल्लत, क्या लग रहा है इसके पीछे? क्योंकि अब जो टैक्स का मुद्दा है वो भी सामने आ गया। राहुल गांधी उधर कहते हैं कि टैक्स 5% जो कि वैक्सीन पर लगाया जा रहा है, उसकी वजह से राज्य सरकारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इस सवाल का जवाब आपसे लूंगी, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते, जल्द हाजिर होंगे। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੀਕਾ। टीका लगाओ परिवार बचाओ, पंजाब सरकार वालों जनहित में जारी। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो वैक्सीन को लेकर इस समय बहुत ज्यादा किल्लत देश की राजधानी में देखने को मिली है, क्योंकि अब तक जो कमी थी ऑक्सीजन की थी, अब वैक्सीन की कमी और ज्यादा भारी पड़ सकती है, क्योंकि अगर लोगों को वैक्सीन नहीं मिलेगी तो दिक्कत यहां पर हो जाएगी, कोरोना का अटैक बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, टैक्स की बात सामने आ रही है कि टैक्स 5% वैक्सीन पर लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से राज्य सरकारों का जो अतिरिक्त खर्चा है वो हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं पहुंचा पा रही है या फिर राज्य सरकारें उस खर्च को वहन नहीं कर पा रही हैं? देखिए, बिल्कुल सही, ये दोनों तरफ देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में तालमेल नहीं मिल रहा था, उसकी भी कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि जो टैक्स यानी कि वैक्सीन पर जो टैक्स है 5% का, वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पर पड़ रहा है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर वैक्सीन की जो है बिल्कुल कमी होती नजर आ रही है। मगर ये चीज तो सही है कि कहीं ना कहीं वैक्सीन जो है राज्य सरकारों को कहीं ना कहीं महंगे ऊंचे दामों पर दी जा रही है, और केंद्र को जो सस्ते दामों पर दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा बिल्कुल राज्य सरकार के ऊपर पड़ रहा है। मगर कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर भी दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश करे, क्योंकि कालाबाजारी वैक्सीन को लेकर भी की जा रही है, ऑक्सीजन को लेकर भी की जा रही है, यहाँ तक कि बेडों की संख्या भी कहीं ना कहीं इसी वजह से घटी हुई है, क्योंकि उसमें भी कालाबाजारी की जा रही है। मगर लगातार कहीं ना कहीं राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना होगा, ताकि इस कोरोना जैसी महामारी से निजात मिल सके जनता को। मगर अभी भी दोनों सरकारों के बीच में तालमेल मिलता नजर नहीं आ रहा है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी राजीव, हम देखते हैं कि छोटी छोटी सी बात को लेकर सीएम केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगर केंद्र से ऑक्सीजन आती है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अगर वैक्सीन की कमी होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, वेंटिलेटर्स की कमी होती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। लॉकडाउन लगाया गया है, सीएम केजरीवाल का खुद कहना था कि इस लॉकडाउन में हम बेड्स की बहुत ज्यादा पूर्ति कर देंगे, अस्पतालों में बेड्स की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। लगातार लॉकडाउन देश की राजधानी में चल रहा है, वो जो कमी थी पूरी हो रही है, पूरी होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें कोरोना काल के अंदर जो कहीं ना कहीं स्थिति थी, वो कहीं ना कहीं डरावनी जरूर हुई थी, क्योंकि दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही थी, मगर वो कोशिश धरातल पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। मगर इसी के मद्देनजर रखते हुए लोगों को कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा दिक्कतें आई थी ऑक्सीजन को लेकर और बेडों को लेकर, क्योंकि अस्पताल प्रशासन बार बार यही कह रहा था कि उनके पास बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसी वजह से मरीजों को अस्पतालों के अंदर दाखिल नहीं किया जा रहा था। मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर थी, मगर दिल्ली सरकार निरंतर हर बार हर चीज के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, ताकि पब्लिक तक बिल्कुल पता लग सके कि केंद्र सरकार की गलती है या राज्य सरकार की गलती है। मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि दोनों ही सरकारों से जिम्मेवारी दोनों ही सरकारों की बनती है, और जो जनता चाहती थी वो कहीं ना कहीं सरकारें पूरी करें, मगर सरकारों की वजह से जो तालमेल नहीं मिला, उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। और कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर सबसे ज्यादा मरने वाले जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और वैक्सीन को लेकर ही, और उसी को लेकर मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आई थी। बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ इस समय नेहा शालिनी दुआ बीजेपी से जुड़ गई हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नेहा जी, लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, और देश की राजधानी में अब दिल्ली में वैक्सीन की कमी होने लगी है। अब तक सिर्फ ऑक्सीजन की कमी थी, बार बार केंद्र से ऑक्सीजन मांगी जा रही थी, अब धीरे धीरे उसकी पूर्ति हो रही है, लेकिन अब कमी वैक्सीन की हो गई है, सिर्फ 5 से 6 दिन की वैक्सीन बची है। आपका जवाब?
काजल जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी पूरी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सारे जनता को कि ऑक्सीजन की कमी किन लोगों ने करी। जैसे आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद इसमें संलिप्त पाए गए हैं। सैकड़ों जिसे मैं कहूंगी सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर इमरान हुसैन के घर से, जो पार्षद है आम आदमी पार्टी का, उसके घर से बरामद हुए हैं। और किसकी शय पे? बल्ली मारन का जो विधायक है वो भी आम आदमी पार्टी का है, उनकी शय पे इस बंदे ने अपने घर में सैकड़ों ऑक्सीजन के सिलेंडर, ये जानते हुए कि लोग दिल्ली के जो वासी हैं वो एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे, लेकिन इन लोगों को जमाखोरी की पड़ी हुई थी। और ऐसा ही केस हरियाणा में भी आया है जहां कांग्रेस के विधायक ने सैकड़ों ऑक्सीजन सिलेंडर उसके घर से बरामद हुए हैं। अब आप बताइए, अगर विपक्ष पार्टियां यही हरकतें करेंगी, उनको मोदी जी को नीचा दिखाना है, केंद्र सरकार को नीचा दिखाना है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम जनता मरती है तो मरती रहे, लेकिन हम जमाखोरी करेंगे, हम सिलेंडर छुपा के रखेंगे ताकि जनता अगर उससे बचेगी तो नाम केंद्र का आएगा। मतलब केंद्र को बदनाम करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण पता नहीं कौन सी मीडिया है जो नहीं ये सब दिखा रही। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी कि आप लोगों को भी ये न्यूज दिखानी चाहिए कि आम आदमी पार्टी इस वक्त क्या कर रही है दिल्ली में और कांग्रेस पार्टी इस वक्त क्या कर रही है दिल्ली में। नहीं, हम सब दिखा रहे हैं कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है, कितना केंद्र से मदद की जा रही है और कितनी दिल्ली को मदद मिल रही है। आप बनी रहिए हमारे साथ, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो वैक्सीन की कमी दिल्ली में इस समय हो रही है। हमारे साथ अतीक खान, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, इस समय जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अतीक जी, सवाल इस समय बहुत ज्यादा उठ रहे हैं देश की राजधानी में, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो या फिर वैक्सीन को लेकर हो। वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ 5-6 दिन की बची हुई है। अभी सीएम केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोल रहे थे, आपका रिएक्शन? जी देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस टाइम है वो वैक्सीन की है, क्योंकि वैक्सीन अगर देश के अंदर उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी इतने दिनों से मतलब अपनी चमकाने के लिए अपनी पर्सनालिटी को बाहर 6.5 करोड़ जो भेजी है इन्होंने वैक्सीन, उसका इन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं देना ना, इसका कोई उन्होंने इस बात को देखना है कि हमने गलती की है, अब आगे गलती ना करें। अभी भी जो है ये सोतेला व्यवहार कर रहे हैं कई राज्यों के साथ में,
जहां पे जरूरत है वहां पे भेजी नहीं जा रही है, और जहां जरूरत नहीं है, जैसे गुजरात 6 करोड़ की पॉपुलेशन वाला स्टेट है और महाराष्ट्र 12 करोड़ की पॉपुलेशन वाला स्टेट है, लेकिन उसमें महाराष्ट्र को गुजरात से आधी से भी कम वैक्सीन दी गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मतलब इस तरह का सोतेला व्यवहार जो एक कोऑर्डिनेटेड सेंटर से होना चाहिए, हर तरह की एक्टिविटीज का एक सेंटर होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसमें जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री अपना चला रहे हैं, देखिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन इस टाइम स्थिति यह है कि ये हमारा PPMF प्राइमरी पास मिडिल फेज जो शासन है देश का सेंटर में, और अपने आप को इंटर पॉलिटिकल साइंस के मास्टर बताते हैं, ये इस टाइम देश की स्थिति जो करने वाले लोग हैं उनको कुछ जिम्मेदारी आएगी नहीं। इतना बड़ा डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इनके अगेंस्ट में, कितनी बार बोला है कि आप जो है देश को साथ लेकर के चलिए, आप कोरोना से लड़ाई लड़िए, ना कि दूसरे राज्यों के दूसरी पार्टियों से लड़ाई लड़िए। अब ये इस वक्त जो जिस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी पार्टी के चीफ मिनिस्टर से लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी जो है लेकिन अखिल जी अभी लेकिन अखिल जी बात कीजिए काम की बात करने की बजाय, और फिर ये जो बैठी हुई है हमारी बहुत बड़ी प्रवक्ता जो बीजेपी की हैं, अरे इनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैडम आप ये बताइए कि देश के अंदर जो इस वक्त कोरोना का जो काल चल रहा है, कोरोना का जो भयंकर जिस तरह से लेकिन अखिल जी अभी वो बीजेपी की प्रवक्ता बोल रही थी। अखिल जी मेरा सवाल सुनिए, अभी वो बीजेपी की प्रवक्ता बोल रही थी कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो वहां पर वैक्सीन स्टोर करते हुए पकड़े जा रहे हैं, वो वहां पर ऑक्सीजन के सिलेंडर स्टोर करते हुए पकड़े जा रहे हैं। अरे ये झूठ मक्कारी भरी हुई ये बेईमानी सरकार है। वहां पर वो लोग गरीबों को जो इनको मिल नहीं पा रही है, ये जो इस मक्कार सरकार की वजह से ये जो पूरी पुलिस इनके अंडर में है, और पुलिस के अंदर ये काम जिस तरह का हो रहा है, लोगों को जिस तरह परेशानियां हो रही है, पुलिस जो है कुछ लोगों को तो सपोर्ट कर रही है, कुछ लोगों को प्रोटेक्शन दे रही है, और कुछ लोगों को जो है जिनको बेचारों को जरूरत है, गरीब में पैसा नहीं दे सकते हैं, उनके लिए अगर हमारे MLA कुछ कर रहे हैं, हमारे मिनिस्टर कुछ कर रहे हैं, तो उसको जो देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारे देश के अंदर हमारे जो लोगों के अंदर जिस तरह की भावनाएं डेवलप हो रही है, डिवीजन वाली भावनाएं बीजेपी को फॉलो बंद कर देनी जरूरी है, और जिनको जरूरत है, जिनको दी जा रही है, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में वो सोचना समझना जरूरी है। पॉजिटिव अप्रोच के साथ में सोचना जरूरी है कि हाँ भाई ये जो गरीबों को नहीं मिल रहा उनको दिया जा रहा है, उनको दे करके उनकी जानें बचाई जा रही है, जो जिनको पास पैसा नहीं है, जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं, जिनका कोई कनेक्शन नहीं है, उसको स्टोर करके जाने बचाई जा रही है। अब स्टोर करके जाने बचाई जा रही है। बंद कर दे, ये भारतीय झूठ पार्टी अपना जो है कैरेक्टरिस्टिक ठीक करे। ऑक्सीजन को स्टोर करके लोगों की जान बचाई जा रही है। अगर इस तरीके से आप एक मिनट सुनिए, आप सुनिए, अगर आप इस तरीके से ऑक्सीजन को स्टोर करेंगे तो अस्पतालों को कैसे मिलेगी? अगर आप सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, आप क्यों नहीं दे रहे 700 टन? आप जहां जरूरत नहीं है, जिन राज्यों को या गुजरात में जरूरत नहीं है, और आपके जो बीजेपी शासित राज्यों में जरूरत नहीं है, वहां पे आप भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ये देश को डिवाइड कर रहे हैं आप। अरे आपको देश की जनता बख्शेगी नहीं मोदी जी, इसका भुगतना पड़ेगा, आज भी तो कल भुगतना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा इस देश से। अखिल जी 5 से 6 दिन की वैक्सीन बची हुई है, अब दिल्ली सरकार की तैयारी क्या है ये बताइए। देखिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से सारे स्कूलों को उन्होंने तैयार कर लिया है, जहां पर ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस होना है, पूरा अपना प्लानिंग है, हमने रात दिन एक कर रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, हमारी सारी टीम रात एक करे, लेकिन ये मोदी जी अपने मन की बात करके क्या कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है। अब ये बताइए, वैक्सीन अगर नहीं अवेलेबल होगी, वैक्सीन नहीं दी जाएगी, तो ये जो हर्ड इम्यूनिटी जो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी दिल्ली के अंदर, वो हर्ड इम्यूनिटी बहुत डिले हो रही है, और ये डिले करने के लिए जानबूझ करके ये जो बेईमान सरकार है, ये जो भ्रष्ट सरकार है, ये जो झूठी सरकार है देश की, ये अभी भी नहीं समझ में आ रहा। पूरा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सारे देश के ये बता रहे हैं इनको कि आप अपने आप को सुधारिए, ईमानदारी से काम कीजिए, नहीं तो देश का जो बंटा ढार कर रहे हैं और जिस तरह से मौतें हो रही हैं, उन सबके लिए जिम्मेदार। बिल्कुल अखिल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम दर्शकों को बता देते हैं।
है जो कि सीधे दिल्ली से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, केंद्र ने बड़ा बदलाव किया है। देश की राजधानी में बड़ा बदलाव केंद्र की तरफ से किया गया है। अस्पतालों में भर्ती करवाने के लिए कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट की जरूरत अब नहीं होगी। ये बड़ा बदलाव किया गया है। रिपोर्ट दिखानी नहीं होगी। अस्पतालों में भर्ती होने के लिए कोविड के मरीजों को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट की जरूरत अब नहीं होगी। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के इलाज से संबंध में कई अहम बड़े बदलाव अब दिल्ली में कर दिए हैं। अगर अस्पताल में भर्ती होना है तो उसके लिए आपको बता दें, पॉजिटिव रिपोर्ट या फिर सिटी स्कैन की जरूरत नहीं होगी। ऐसे ही भर्ती किया जा सकता है। किसी भी मरीज को कहीं पर भी दाखिला मुमकिन होगा। ये केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, बड़ा बदलाव दिल्ली में किया गया है, देश की राजधानी में किया गया है। और इसी बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पतालों का दौरा करें। सीधी तस्वीरें आपको दिखाती है। देखिए, तस्वीरें आपके सामने, अस्पतालों में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बरेली में कोविड कमांड का निरीक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय दिखाई दे रहे हैं। कोविड सेंटर का निरीक्षण सीएम खुद करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि कई ऐसे सेंटर हैं जो कि उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं, उसका निरीक्षण करने के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि खुद कोविड सेंटर का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। ये देखिए, इस समय सीएम खुद यहां पर कोविड सेंटर में मौजूद हैं और जितनी भी परिस्थितियां हैं, किस तरीके से ट्रीटमेंट की तैयारी यहां पर है, मरीजों का इलाज कैसे होना है, क्या व्यवस्थाएं हैं ऑक्सीजन को लेकर, वैक्सीन को लेकर, ये देखिए पूरी सिक्योरिटी के साथ सीएम खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं। क्या व्यवस्थाएं की हुई हैं अस्पताल में, स्टाफ को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, कोविड गाइडलाइंस का पालन किस तरीके से होना है, ये तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनका निरीक्षण करने के लिए, जिनका जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कोविड सेंटर में इस समय पहुंचे हुए हैं। कई अधिकारी आपको इस समय तस्वीरों में सीएम के साथ में इस समय दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि समय ऐसा है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा कहर बरपाया हुआ कोरोना का, लगातार जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो भी बढ़ता चला जा रहा है, मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं, चाहे वो लॉकडाउन को लेकर हो या फिर पाबंदियों को लेकर हो। सीएम खुद एक्शन में रहते हैं, सरकार खुद एक्शन में रहती है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है उसको कोविड के प्रति संभालने की पूरी कोशिश की जा रही है। कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के लिए बार बार हिदायत भी दी जाती है। सीएम इस समय तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं कोविड सेंटर का निरीक्षण करते हुए। तो ये कोविड सेंटर की तस्वीरें, निरीक्षण अब तक सीएम कर रहे थे और अब निरीक्षण करने के बाद सीएम वापस जाते हुए, ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, निरीक्षण यहां पर हो चुका है और सीएम अब वापस जा रहे हैं कोविड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, सीएम खुद एक्शन में हैं और कोविड सेंटर का निरीक्षण करते हुए तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 3 बजे 3 खबरें फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। क्या आप